चली जात देखो एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। सत साहेब। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि एक ऐसी नारी है जो पानी भर के ले जा रही है, लेकिन उसकी गागर नीचे है और वो पनिहारी वो गागर के ऊपर है। वो रास्ते से चली जा रही है और चारपाई के ऊपर सोवनहार सोता है। बड़ा ही उल्ट भेद की बाणी है। ऐसी उलट भेद की बाणी कैसी हो गई? लोग पूछते हैं कि साहेब गागर तो सर के ऊपर होती है पनिहारी के, आप कह रहे हैं कि पनिहारी ऊपर है। चारपाई के ऊपर सोवनहार सोता है, लेकिन आप कह रहे हो कि सोवनहार के ऊपर चारपाई है। साहेब कहते हैं फिर, जाड़ मरे सफेदी सोरी, खसम न चीने घरनी भई बोरी। सान सकार दियाले बोरी, खसमई छाड़ सबरे लगवारे। बाही के रस निस दिन राची, पिया सो बात कहे नहीं साची। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, ई दुख अबुद्ध कहे कही सना। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब कहना चाहते हैं कि एक नारी कौन है? वो नारी है आपकी मनोवृत्ति। मनोवृत्ति एक ऐसी नारी है जो प्यासी है और घड़ा लेकर पानी भरने जा रही है, परंतु घड़ा नीचे है और पनिहारी वो ऊपर है। ये मनोवृत्ति के अहंकार को दर्शा रहा है कि जो आपके मन की वृत्ति है ये ऊपर है अहंकार के कारण, और जो घड़ा है ज्ञान का, जो प्यास इसको लगी हुई है वो कैसे बुझेगी? अर्थात घड़े के नीचे हाथ करके पानी पिया जा सकता है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि विनम्रता से ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, परंतु मनुष्य अहंकारी मनोवृत्ति के कारण प्यासा ही रह जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जो उसे सत्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो सत्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। मनोवृत्ति रूपी नारी अनेकों मार्गों से चलती है, अलग अलग मार्गों से। वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। जब वो सोती है तो खाट के ऊपर रहती है। तात्पर्य यह है कि जब मलिन विषय में वो सोती है, इसीलिए उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि रूपी जो खाट है वो पड़ी रहती है। तो खाट कहाँ रही? खाट उसके ऊपर रहती है और वो नीचे रहती है। तो ये सब जो आपकी मन की वृत्ति है, इस मन की वृत्ति को हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसाए हुए हैं। हमें इस वृत्ति को अपने ज्ञान की तरफ लगाना है, सद्गुरु की तरफ लगाना है, प्रभु के भजन की तरफ लगाना है। यदि मन की वृत्ति विषयों में रहेगी तो मृत्यु के समय, अंत समय में केवल विषय ही याद आएंगे, ये संसार ही याद आएगा। और अंतमति सोगति, जैसी अंत में आपकी मति होगी वैसे ही विचार आएंगे और वैसी ही आपकी गति होगी और वैसा ही फिर जन्म मिलेगा। तो साहिब कहते हैं यही नहीं, ये जो मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई आपको मिली हुई है, इस रजाई को पाकर भी अज्ञान की ठंडक में यदि कोई ठिठुरता है तो ये मनोवृत्ति रूपी पगली नारी, क्या कहा? पगली। क्यों पगली कहा? क्योंकि मनुष्य रूपी शरीर मिला है और उसके बाद भी ये अज्ञान की ठंड में ठिठुरती है। तो ये जो मनोवृत्ति रूपी पगली नारी, ये जीव रूपी अपने पति को ही नहीं पहचानती। ये कहाँ देखती है? ये देखती है जड़ रूपी देवी देवताओं को, उनके समक्ष दीप जलाती है, सुबह शाम उनकी पूजा करती है। मूर्तियां हैं, मूर्तियों के सामने खड़े होके पूजा करती है। जो अपने अंदर जो चेतन आत्मा है उसे तो कोई जानता ही नहीं, उस चेतना को ये जानती ही नहीं है। जो हमारे मन की वृत्ति है ये बाहर ही लगी हुई है। तो तात्पर्य यह है कि अपने चेतन पति को छोड़कर कल्पित
लगवार जो हैं उनको ये मनोवृत्ति भजती है। अब लोग कहेंगे, कोई कहता है राम 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 राम, कोई कहता है राधा राधा राधा, कोई कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या इनमें से है कोई? जब ये संसार में नहीं रहे तो जरा ये बताइए कि आप कैसे रह पाएंगे? और जिनको आप भज रहे हैं, चाहे वो कोई संत ही क्यों ना हो, यदि किसी संत के पीछे भी आप लगे हुए हैं जो अब इस संसार में नहीं है, उनकी मूर्ति को यदि आप पूज रहे हैं तो ये आपकी कल्पना ही है। तो कल्पना के पीछे जो लगा हुआ है वो केवल मोह के अंदर फंसा हुआ है। जैसे ये वृत्ति है ना, ये उस कल्पना को भजती है और उसी के मोह में दिन रात लीन रहती है। तो आपको क्या चाहिए कि इसे छोड़ के, इस कल्पना को छोड़ के अपने आत्मदेव पति से सच्ची बात करो। लेकिन ये वृत्ति ऐसा नहीं करती। आपके मन की वृत्ति क्या करती है? ये पति से सच्ची बात नहीं करती। कुपथ गामिनी मनोवृत्ति, क्यों कहा कुपथ गामिनी? कि ये गलत रास्ते पर चलती है, जो गलत पथ पे चल रही है। ऐसी जो मनोवृत्ति है वो स्वरूप स्थिति के लिए कभी उन्मुख नहीं होती, कभी जागरूक नहीं होती उसके लिए। उसके अंदर में जो कहते हैं ना इंटरेस्ट, रुचि नहीं है उसकी। और इस प्रकार अज्ञान की निद्रा में सोते हुए वो अपने आत्मदेव पति को छोड़कर ये मनोवृत्ति रूपी नारी कल्पित जार के साथ बह जाती है, चली जाती है उसके साथ। जैसे स्त्री होती हैं जो व्यभिचारिणी, वो क्या करती हैं? अपने पति को छोड़कर और किसी पराये पुरुष के साथ वो चली जाती हैं। जैसे आजकल आप देखते ही हैं, अलग अलग अखबारों में, समाचारों में, टीवी में, सब जगह खबरें आती हैं इस प्रकार की। तो साहिब यही कह रहे हैं कि इस आत्म प्रवंचना के दुख को किससे कहा जाए? ये अब जो दुख भोगेगी उस दुख को किसी को बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये बाहर के विषयों में भ्रम रही है, तो इसे बड़ा आनंद आ रहा है। साहिब कहते हैं, अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए, कि चित जाने आपना कि मेरो जन जाए। कि यदि अपनी जंघा को कोई उघारता है, अपनी जंघा कोई अगर दिखाता है, फिर वो जंघा आपकी नहीं है, क्योंकि दूसरों की नजर उस पर पड़ चुकी है। तो अपनी बुराई अब दूसरों से कहते नहीं बनती। और इस दुख को व्यक्ति का चित्त ही जानता है, अथवा मेरे जो संत जन हैं वो इसकी जो कसर है, जो खोट है इसका, किसका? जो मन की वृत्ति है उसका खोट निकालते हैं और लोगों को सत्य पथ पर लगाते हैं। कौन? संत जन। अन्यथा ये जो मनोवृत्ति है ये अपनी जांग उगारे घूम रही है, बाहर घूम रही है अपने आत्मचित्त को त्याग कर। तो केवल संत ही इसे सतपथ पर लगा सकते हैं। कबीर साहब कबीर बीजक की 74वीं रामायणी में कहते हैं, तहिया होते गुप्त अस्थूल न काया, न ताके सोग ताकी पे माया। कवल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पे नाही। आस ओस अंड मा रही, अगणित अंड न कोई कहाई। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी अहाई, जाति के मन पानी अहाई। ढोर पतंग सरे घरियारा, तय ही पानी सब करे अचारा। फंद छोड़ी जो बाहर होई, बहुर पंथ नहीं जो है सोही। अर्थात जो जीव है, जीव माता के पेट में गुप्त रूप से पहुंच जाता है। आप देखिए, बालक होता है, अंदर में भ्रूण बनता है, उस भ्रूण के अंदर कोई जीवन नहीं होता, लेकिन फिर अचानक जीवन कहां से आ जाता है? तो साहिब कहते हैं कि यह गुप्त रूप से पहुंचता है और उस समय उसकी स्थूल काया नहीं होती और इंद्रियां, मनोवृत्ति ये भी नहीं होते, और ये सब ना होने से उसे कोई शोक या चिंता भी नहीं होती, परंतु उसके साथ माया एवं बीज रूपी वासना अवश्य होती है।
अब यहां साहिब ने स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है? कि जो माया है और जो वासना है ये बीज है। ये बीज किस चीज का? ये बीज है जो आप जन्मते हैं मरते हैं वो। अर्थात जो वासना आपके अंदर जागृत रहती है, मरते समय जो भी वासना रहती है वही आपके जन्म का कारण बनता है, वही आपके जन्म का बीज बनता है। और जैसे ही आप गर्भ में आते हो, ये जीव गर्भ में आता है, आते ही इसके साथ माया तुरंत शुरू हो जाती है। तो उस माया का संबंध जो है वो जल में कमल पत्र के समान होता है। जैसे जल के अंदर कमल होता है, बिना जल के कमल नहीं रह सकता, बस इसी प्रकार है, जो कि साथ में रहकर भी लिपायमान नहीं होता। बिना जल के कमल नहीं रह सकता, लेकिन जैसे जैसे जल बढ़ता जाएगा वो कमल का पत्ता जो है वो भी उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। चाहे कितना ही भी क्यों ना जल हो जाए, लेकिन कभी भी वो डूबता नहीं है उसके अंदर। तात्पर्य ये है कि गर्भ के अंदर स्थित जो जीव अचेत अवस्था में रहने से सुख दुख के अनुभव से रहित होता है और वासनावश माता पिता के रजवीर में निवास करता है, उस रजवीर का मूल रूप एक ही है और इसे अगणित प्रकार में नहीं कहा जा सकता, मतलब उसे भिन्न भिन्न प्रकार में नहीं कहा जा सकता। एक ही प्रकार के रजवीर से सभी शरीरों का निर्माण हुआ है। जो ढोर पतंग सरे घरियारा, तेही पानी सब करे अचारा, कि सब कुछ उसी से हो रहा है। तो क्या कहा साहिब ने? साहिब ने कहा कि एक ही प्रकार के रजवीर से सभी शरीरों का निर्माण हुआ है। बच्चे के जन्म होने पर हम उस निराधार चेतन को शरीर के आधार से जानते हैं। चेतन का तो कोई आधार नहीं, लेकिन हम जानते किसको हैं? हम जानते हैं उस शरीर को। जीव का तात्पर्य राम नाम से भी है। यहां पे जो बोला जा रहा है ना जीव, बार बार यहां पर राम को भी आप कह सकते हैं, राम नाम को भी आप ले सकते हैं कि आप जीव की जगह राम नाम समझ लीजिए। अब जो हिंदू शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म कहे सब पानी आहाई, जाति के मन पानी आहाई। कि हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि सारे धर्म पानी से ही संबंधित हैं। अर्थात किसका छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहिए और किसका छुआ हुआ पानी पीना चाहिए, यही तो धर्म बताता है। हिंदुओं की विभिन्न जातियों के बीच में पानी से ही छुआछूत का भ्रम बना हुआ है। बोले जी इसके हाथ का पानी मत पियो, उसके हाथ का पानी मत पियो, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये बड़ा है, ये श्रेष्ठ है, ये नीचा है, निकृष्ट है। लेकिन जिस गंगा आदि नदियों का पानी लेकर लोग पवित्राचार करते हैं, उसमें क्या मरे हुए पशु, पतंगे, घड़ियाल और जो अनेकों मछलियां आदि जो शरीर है, क्या वो नहीं सड़ते हैं क्या उसके अंदर? फिर वो पवित्र और व्यक्ति शूद्र कैसे हो गया? तात्पर्य यह है कि जाति पाति जनित जो छुआछूत का बंधन है, इसे तोड़कर जो इससे अलग हो जाता है वह पुनः इस पथ को स्वीकार नहीं करता। जिसने एक बार ये जाति पाति का बंधन छोड़ के और उस प्रभु की शरण में आ गया, वो फिर जाति पाति के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। तो लोग इस भ्रम से बंधे कैसे हैं? कैसे ये जगत बंधा हुआ है? तो साहिब कहते हैं, भ्रम का बांधा यह जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। कि संसार के लोग जो हैं, जो इस संसार में बंधे हुए हैं, ये भ्रम के बंधन में बंधे हुए हैं। ये ईश्वर के बंधन में नहीं है, भ्रम रूपी बंधनों में ये बंधे हुए हैं। ये कोई विचार नहीं करते कि हरि की भक्ति क्या है। लोग जानते ही नहीं कि हरि की भक्ति क्या है, और इसका रहस्य जाने बिना लोग संसार सागर में डूब मरते हैं। वे कहते हैं कि ये भेदभाव सब प्रभु की देन है
और जो इसे नहीं मानता वो हरि भक्ति से विमुख है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आज भी यदि आप बहुत सी जगहों में जाकर देखेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत से राज्यों में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे स्त्रियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, जहाँ पे किसी शूद्र का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ऐसा क्यों? क्या ये ईश्वर ने बनाया? ईश्वर ने तो ना मंदिर बनाया था और ना ही उसने शूद्र या फिर किसी और चीज की रचना करी। उसने तो सभी को केवल इंसान बनाया और कुछ भी नहीं। अब साहिब क्या कहते हैं अपनी 75वीं रमैणी में, तेहि साहिब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के होहु सना था। क्या बोले कि अपने जो दो दुख हैं उन्हें मिटा के और तुम अभी जो अनाथ हुए घूम रहे हो तुम सनाथ हो जाओगे, अर्थात तुम्हारा सहारा हो जाएगा और तुम प्रभु के साथ लग जाओगे। कौन से हैं दो दुख? तो साहिब कहते हैं कि जो राग और द्वेष है, राग द्वेष जो है ये आपका दुख है। और जो राग द्वेष से रहित पूर्ण काम जो स्वामी हो उसी की उपासना करो, उसी बोधवान की भक्ति एवं सेवा करके अज्ञानता और विषया की आसक्ति से उत्पन्न दुखों को नष्ट करके कृतार्थ हो जाओगे। क्या है? एक तो अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले और दूसरे विषयों की आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दुख। क्या होते हैं वे? राग और द्वेष। तो इनसे रहित हो जाओ और इन दुखों को नष्ट करो। ऐसे बोधवान पुरुष ने न तो राजा दशरथ के कुल में जन्म लेकर लंकाधिपति को ही दुख दिया है और ना ही देवकी के गर्भ में आया है, और यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया भी नहीं है। अब साहिब किसके बारे में बात कर रहे हैं? साहिब बात कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा की, कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, ना ही वो दशरथ के कुल में आता है और ना ही वो यशोदा की गोद में खेला, ना देवकी के गर्भ में आया। अर्थात जो कृष्ण और जो राम थे वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भगवान अलग चीज होती है और परमात्मा अलग। भगवान वो है, यह भोगता षड ऐश्वर्यम स भगवान वाचा, जो 6 ऐश्वर्यों को भोग लेता है वही भगवान की संज्ञा दे दी जाती है उसे। अर्थात जिसे कर्म की गति का ज्ञान है और कर्म की अगति का ज्ञान है, यानी कि कौन सा कर्म करने से क्या गति मिलेगी, क्या फल मिलेगा, और जो आज फल भोग रहे हैं ये किस कर्म के कारण है। 2 तो ये हो गए। तीसरा है कि जिससे विद्या का ज्ञान है, विद्या वो होती है जो आपको मोक्ष प्रदान करती है। और चौथा है जिसे अविद्या का ज्ञान है, अर्थात जो बंधन को जानता है कि अविद्या वो है जो बंधन का कारण होती है, कि किसके कारण बंधन होता है। 5वां कि जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को जानता है, कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, वो है 5वां। और 6ठा गुण है जो मोक्ष के मार्ग पे चल के और उसे प्राप्त कर ले। वास्तव में जिसे प्राप्त कर ले केवल उसे ही भगवान कहा जाता है, जिसने ये 6 ऐश्वर्य भोग लिए। इसीलिए हम वाल्मीकि जी को भी भगवान कहते हैं, वेदव्यास जी को भी हम भगवान कहते हैं। बहुत से संत हैं, संत भगवान से ऊपर होते हैं, इसीलिए हम संतों को भगवान नहीं कहते, वो संत हैं। तो कबीर साहब बताते हैं कि ना ही उस परमात्मा ने कभी पृथ्वी पर रमण किया या रास आदि की, और ना ही उसने युद्ध किया, ना ही पताल में जाकर राजा बलि को छला, यहाँ तक कि उसने राजा बाली से द्वेष कर उसे छिप कर मारा भी नहीं, और ना ही उसने हिरण्यकश्यप की हत्या की है। तो क्या बता रहे हैं साहिब? दशरथ कुल अवतार नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बल छलिया,
नहीं बलराजा सो मांडल राड़ी, नहीं हिरणाकुश बधल पछारी। तो ये सब कौन है फिर? बराह रूप धरनी नहीं धरिया, छत्री मार निछत्री नहीं करिया, नहीं गोवर्धन कर नहीं धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गुंड की सालिग राम नहीं कूला, मंच कच्छ होए नहीं जल डोला, द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कि उस प्रभु ने, उस मालिक ने, उसने कभी सूअर बन के पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर धारण नहीं किया। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबोया था तो जो वराह रूप धारण किया था, बोले वो प्रभु ने तो नहीं किया, परमात्मा ने नहीं किया। ना ही परशुराम का रूप धारण करके 21 बार क्षत्रियों से विहीन नहीं किया उस मालिक ने पृथ्वी को। वो कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करता। न तो उसने अपने हाथों पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, न ग्वालों के साथ वन वन में फिरा, न तो वो शापित होकर गंडक नदी में शालिग्राम बनकर लुढ़कता फिरा, न ही उसने मछली का रूप धारण किया अर्थात मत्स्य अवतार, और न ही कछुआ बनकर जल में डोला अर्थात कच्छप अवतार नहीं धारण किया, न ही द्वारका में उन्होंने शरीर छोड़ा और न ही जगन्नाथ में उनकी लाश गाड़ी गई, उनके शरीर को नहीं गाड़ा गया। साहेब कहते हैं कि ये जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये जितने भी शरीर देखे वो सब कुछ माया थी। कबीर साहेब कहते हैं, कहां कबीर पुकार के वे पंथे मत भूल, जे राखेऊ अनुमान के सो थूल नहीं अस्थूल। तो कबीर साहेब जोर देकर कहते हैं कि इस अवतारवाद के कल्पित रास्ते पर मत भूलो कि ये अवतार हुए, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्योंकि जिस अनुमानित या काल्पनिक ईश्वर को तुमने गढ़ा है वो न स्थूल है न सूक्ष्म है, ये केवल एक भ्रम मात्र है। तो जिसे आप भगवान समझते हैं ये केवल एक भ्रम मात्र है। जरा सोचिए। अब कबीर साहेब की बात जो है ये प्रमाणित है या नहीं, जरा इसका विचार कर लेते हैं। कबीर साहब ने तो बोल दिया कि भाई उसने कोई अवतार धारण नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी रूप में परमात्मा नहीं था। यदि ऐसा है तो इस चीज का प्रमाण तो होना चाहिए। ऐसे ही तो बात नहीं मान लेनी चाहिए ना, कोई भी कुछ भी कहे। तो चलिए प्रमाण देख लेते हैं। क्या श्री राम ने कभी हिरण्यकश्यप को मारने वाले नरसिंह जी की पूजा की, या मत्स्य अवतार की पूजा की, या कच्छप अवतार की पूजा की? नहीं की। क्या परशुराम जी ने की? नहीं की। क्या श्री कृष्ण ने श्री राम की पूजा की? नहीं की। क्या भगवान बुद्ध ने कभी श्री कृष्ण की पूजा की? नहीं की। अर्थात जितने भी अवतार हुए हैं इन सभी की किसी ने पूजा नहीं की। एक अवतार कभी भी दूसरे अवतार की पूजा नहीं करता हुआ पाया गया, फिर इंसान क्यों करता है? क्या कभी किसी ने कहा कि राम भगवान थे, ये भगवान थे, वो भगवान थे? सारे भगवान इस इंसान के बनाए हुए हैं। सारी कल्पनाएं और सारी जितने भी अनुमान लगाता है ये इंसान लगाता है। ईश्वर तो एक है, और जब वो एक है तो फिर अलग से ये अवतार कहां से आ गए? किसने किया ये सब? कबीर साहेब कहते हैं अपनी 76वीं रमैणी में, माया मोह सकल संसारा, इहे विचार न काहू विचारा, माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा, राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। तो सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं, सारे के सारे मनुष्य माया और मोह में जकड़े हुए हैं। ये सब माया ही तो है जो कल्पना कर रहे हैं कि अरे ये अवतार हैं, ये भगवान है। मार्केट में एक भगवान गया नहीं दूसरा भगवान पैदा हो जाता है। आजकल भी देख लो, लोग अपने आप को भगवान कहला रहे हैं। कितने ही ऐसे आपको मिल जाएंगे।
और उनको मानने वालों की भी कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि जितने भी लोग उन्हें भगवान मानते हैं वो सब माया में जकड़े हुए हैं। कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं, माया मोह सकल संसारा, सारा संसार माया मोह के अंदर फंसा हुआ है। क्यों? यह विचार न काहू विचारा, क्योंकि किसी ने इस बात पर कभी विचार किया ही नहीं। कोई इस माया से छूटने का विचार करता ही नहीं। एक ने कहा, बोले जी ये भगवान है। दूसरा बोला, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की नाक काट दी गई। क्यों काट दी गई? क्योंकि वो कहीं पर कुछ गलत कार्य करता हुआ पाया गया कि उसकी बेइज्जती, नाक काटने का अर्थात बेइज्जती होना होता है, तो उसकी नाक काट दी गई। अब ये वहां से अपने गांव से निकल गया कि भाई गांव में तो कोई रहने नहीं देगा। वो वहां से आया एक नगर में, और नगर में जब लोगों ने उससे पूछा कि अरे भाई तुम्हारी नाक कट गई, ऐसे कैसे? बोले मैं प्रभु के दर्शन करने गया था, और जब प्रभु के दीदार हुआ तो प्रभु बोले कि अरे इस नाक का क्या करोगे तुम? ये नाक अहंकार का प्रतीक है, जो मुझसे मिल जाता है उसकी नाक काट दी जाती है, तो इसीलिए मेरी नाक काट दी गई। और ये नाक काटने के बाद ही प्रभु का दीदार होता है। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ जी बिल्कुल है। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो भी जो है नाक काटने को तैयार हो गया, तो उसने भी अपनी नाक कटवा ली। और जब नाक कटवा ली तो बोले भाई मुझे तो प्रभु का दीदार नहीं हुआ। बोले तो मुझे कौन सा हो गया था? लेकिन अब यदि तुमने बाहर जाके ये कहा कि भाई मेरी नाक कट गई है, किसी और कारण की वजह से कटी है, तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो बोले जी अब क्या करें? बोले यही करो जो मैं कर रहा हूं। लोगों को बोलो कि भाई हमने भगवान के दर्शन किए हैं, और इस प्रकार से धीरे 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 और लोग भी उनके झांसे में आते गए, और इन नकटों की संख्या बढ़ती चली गई। बस यही चीज आजकल चल रही है। अंधविश्वास चल रहा है कि अरे भाई फलाना भगवान है, उसने तो ऐसा चमत्कार कर दिया, इसने ऐसा चमत्कार कर दिया। हुआ किसी के साथ नहीं। लोग कहते बोले जी ये अब सबकी बीमारियां ठीक कर देते हैं, लेकिन अपने खुद के चश्मे को वो ठीक नहीं कर पाते। खुद चश्मा पहनते, अपनी नजर क्यों नहीं ठीक कर लेते? इस प्रकार के बहुत से लोग इस संसार में घूम रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। साहिब क्या कहते हैं, माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। ये माया का मोह का जो फंदा है ये काटना बहुत ही कठिन है, और जो विवेकी इस बंधन को तोड़ दे वही गुरु का सच्चा भक्त है, गुरु का सच्चा बंदा है। बाकी सब जो अंधविश्वास में घूमे हुए हैं वे सब के सब माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं। अर्थात आत्म तत्व एवं निज रूप रूपी जो राम नाम का जहाज है, उसमें बैठकर ही साधक संसार सागर से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तुम किसी का भी झंडा उठाओ, किसी को भी मानो, किसी को मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी किसी के प्रति कितनी ही श्रद्धा क्यों ना हो, कितना ही प्रेम क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उस प्रभु का नाम सुमिरन नहीं करते हो, उस प्रभु के साथ ही तुम्हारा प्रेम नहीं है, तो कोई आपको कुछ अपशब्द बोलता है या किसी के प्रति भी अपशब्द बोलता है, अगर आप उसमें भड़क गए तो इसका मतलब तो आप प्रभु के प्रेमी नहीं हो। क्योंकि जो प्रभु का प्रेमी होता है वो सब में प्रभु को ही देखता है, और जो भड़क जाए, जो झगड़ा करने लगे, वो प्रभु का प्रेमी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए साहिब ने कहा, राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। तो इसीलिए प्रेम के साथ केवल उस राम नाम को धारण करो, और उसको धारण करने से ही इस संसार के सागर से तुम पार हो सकते हो। राम नाम अति दुर्लभ, ओरे ते नहीं काम, आदि अंत और युगो युग, मोहि राम ही ते संग्राम। कि कबीर साहिब कहते हैं कि राम नाम बाचो,
निज स्वरूप का बोध बड़ा ही दुर्लभ है। इसीलिए राम नाम को ही रटते रहो, प्रेम के साथ, भाव के साथ। मगर सतगुरु या संतों की कृपा से जिसे ये नाम मिल जाता है, उसकी अन्य सारी कामनाएं छूट जाती हैं और उसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि बोध काल के आदि से लेकर जीवन के अंत तक मेरा लक्ष्य केवल उस शाश्वत आत्मा राम को पाना ही है। वही आत्मा राम ही मेरा लक्ष्य है। तो बाकी सबको त्याग दो। आप किसी के पास भी जाते हो, आप किसी भी गुरु के पास जाते हो, आपका केवल एक ही कार्य है, ज्ञान का ग्रहण करना और अहंकार का त्याग करना। इसके अलावा आपका और कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा जो भी लोग पंथ में फंसते हैं या किसी और चीज़ में फंसते हैं, किसी दूसरे की ओहो हमारे गुरु की निंदा कर दी, हमारे गुरु की बेइज्जती कर दी या हमारे गुरु की प्रशंसा कर दी, जो लोग इस भावों में फंसते हैं वो संसार में फंसे रह जाते हैं। वो कभी प्रभु के प्यारे नहीं बनते, क्योंकि आपकी आसक्ति तो उस देह के अंदर है जिसकी निंदा या प्रशंसा हो रही है। आपका प्रेम तो प्रभु में है ही नहीं। इसीलिए पहले प्रभु में प्रेम जगाओ, उसके बाद ही आप राम नाम सुमिरन के सच्चे फल को प्राप्त कर सकोगे। तो इसीलिए प्रभु का नाम लो और आनंद में रहिए, और जो भी आपको मिला है उसके लिए प्रभु का शुक्रिया जरूर अदा करें। सत साहिब।